हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नेट का प्लेटेड लहंगा लेकर आई हूँ, जिसको प्लीट्स डाल के बनाया है। इसके साथ ही ब्लाउज इसी की मैचिंग का बनाया है और दुपट्टा डिफरेंट तैयार किया है। देखिए, ये 4 मीटर में बनाया हुआ लहंगा है, मतलब 4 मीटर में से आधा मीटर कट करके मैंने ब्लाउज़ बनाया है। बाकी 3.5 मीटर में ये लहंगा रेडी किया है। देखिए, पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है और ये ट्रिपल लेयर है। ऊपर नेट, फिर सैंटून, फिर कॉटन और कैन अटैच किया हुआ है। तो आइए अब इसका हम कंप्लीट ट्यूटोरियल देखते हैं। सबसे पहले 3.5 मीटर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड लगा लिया है और इसका वर्क खड़ा वर्क है, इसलिए हम इसको इसी तरीके से कटिंग करेंगे और इसमें कली नहीं कट पाएगी क्योंकि इसका वर्क ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको प्लेटेड बना रहे हैं। लंबाई हमने जहाँ से वर्क का बॉर्डर है वहाँ से लेकर ऊपर तक नापा है, क्योंकि ये वर्क भी ख़राब नहीं होना चाहिए और इसके नीचे वाले कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं 40 इंच पर एक लंबाई का निशान लगा रही हूँ। लहंगा हमारे पास 40 इंच तैयार है, इसलिए मैं 40 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर का जो बेल्ट लगता है 1-1.5 इंच का बेल्ट लगता है, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाना है लहंगे को, जिससे कि वो ऊंचा ऊंचा ना चढ़े। और नीचे वाला कपड़ा हम इसी तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हम नेट की कटिंग कर लेते हैं। नेट की कटिंग पर फ्रेंड्स निशान तो दिख नहीं रहा है, तो आप इसको इंच टेप से नापते हुए बराबर बराबर कटिंग करनी है। इंच टेप की मदद से बराबर बराबर नापते हुए हमको कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से करना पड़ेगा, इस पर निशान नहीं दिख रहा है। अब हम इसमें सैंटून का अस्तर की कटिंग करते हैं। तो सैंटून के लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, डबल फोल्ड में हम इसको कपड़े को लगा लेंगे। और अब देखिए, कमर हमारे पास इसकी 36 इंच तैयार कमर है, तो हमको कम से कम 4 इंच कमर एक्स्ट्रा रखनी होती है और प्लस 2 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से मैं 13 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, 13 इंच पर इस तरफ, 13 इंच पर इस तरफ, जो मतलब कॉर्नर की जो कटिंग होती है। अब जैसे आप कमर की लंबाई नाप लीजिए, तो मेरे पास 42 इंच तैयार आ रही है, तो उसमें से 2 इंच तो सिलाई में चला जाएगा और 40 इंच कमर हमारे पास तैयार बचेगी। अब जो कमर का मैंने निशान लगाया, वहाँ से लेकर हमको नीचे तक लंबाई का निशान नापना है। इसी तरीके से गोलाई में करते करते हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया, जिससे कटिंग करने में आसानी हो, और जिस तरफ जॉइंट आएगा वो कपड़ा भी हम आसानी से नाप सकते हैं। तो एक कॉर्नर पर जो जॉइंट आता है, तो हम वहाँ से लंबाई का निशान लगा लेंगे। 40 इंच का निशान लगाते हुए इंच टेप की मदद से हमें गोलाई में निशान लगा लेना है। ये बिल्कुल कोन वाली शेप बन गई है, तो इस कोन वाली शेप में हमें कटिंग करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये 4 फोल्ड हो गया है। देखिए, इस तरीके से मैंने अब ये गोलाई में निशान लगा दिया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद जो ये कपड़ा, एक कॉर्नर जो हमारे पास कम है, उसका जॉइंट भी हमें मिल जाएगा। और कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा उरेब कपड़े और जो भी कपड़े बचते हैं, उससे हम ब्लाउज़ और लहंगे में जॉइंट वाला कपड़ा निकाल सकते हैं। और किनारी से किनारी मिलाकर हम इसका जॉइंट लगाते हैं, ताकि वो कपड़ा वहाँ से सरके नहीं। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे जॉइंट लगा लेना है। और एक्स्ट्रा अगर कोई कटिंग कपड़ा इधर उधर होता है तो कटिंग कर सकते हैं। अब मैं कॉटन का अस्तर काट रही हूँ। इसको भी मैंने 4 फोल्ड करके कॉर्न शेप लगा लिया है। अब देखिए, कॉर्न शेप में आपको कटिंग करने में ईजी रहता है। तो जिस तरफ से हमारा कॉर्नर कम है, वहीं से लंबाई लेते हुए हमने ये इस तरफ से पूरी कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम अम्ब्रेला स्कर्ट के नीचे वाले जो जॉइंट हैं, पहले वही लगाएंगे। तो इसका तो हमने सेंटर में कट कर लिया है मेन कपड़े का, और जो जॉइंट है उसका सेंटर हमें मिल गया है। देखिए, बीच में से सेंटर मिलाते हुए और किनारी के कपड़े पर किनारी रखते हुए हम इसका जॉइंट करेंगे। तो बीच से आपको ये सिलाई शुरू करनी है, जिससे कि कपड़े में फ़र्क ना आए और हमारी जो लंबाई है उसमें कोई फ़र्क ना आए। थोड़ा बहुत फ़र्क फ्रेंड्स आ सकता है, 1-आधा इंच का, तो आप उसको दोबारा कटिंग कर लीजिए जॉइंट करने के बाद। बस इस तरीके से हमको नीचे वाले अस्तर में और ऊपर सेंटून वाले अस्तर में भी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसके कमर की कटिंग करेंगे, क्योंकि पहले कटिंग करने से फ्रेंड्स अम्ब्रेला स्कर्ट की गोलाई बढ़ जाती है। और इसी तरीके से सेंटून की कटिंग भी मैं इसी कपड़े को रख कर वापस कर रही हूँ। दोनों लेयर की हमने कटिंग कर ली है। अब हम सबसे पहले इसी कमर के हिस्से को, दोनों कपड़ों को आराम आराम से जोड़ देंगे, बिल्कुल बराबर करते हुए, जिससे कि एक भी कपड़ा बढ़ नहीं जाए। बहुत आराम से आप इन दोनों को, अम्ब्रेला है तो इसलिए बराबर रखते हुए कटिंग कीजिए। देखिए, बिल्कुल बराबर आया है।
अब ये 2 लेयर हमारे पास तैयार हो गई है। अब जो हमारे पास ये 2 लेयर तैयार हो गई है, उनको आप चाहे तो ऑल पिन या पिन अप कर लीजिए। और मैं इन दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर इसलिए सिलाई लगा रही हूँ कच्ची हाथ से डबल फोल्ड करके, जिससे कि ये कमर बढ़े ना। अब देखिए हम सबसे पहले कैन कैन तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसमें डबल कैन कैन लगा रही हूँ। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें कैन कैन निकाल लिया 12-13 इंच का। और देखिए कैन कैन की किनारी चुभे नहीं और कपड़े को खाए नहीं, मतलब कपड़े को खींचती है, इसलिए मैंने इसको पहले अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। उसके बाद आप अम्ब्रेला स्कर्ट पर धीरे से इसको रख के निशान लगा लीजिए। जितनी लंबाई पे हमारे पास ये आ रहा है उसी तरीके से गोल शेप में हमको ये निशान लगा लेना है। और अब इस कैन कैन को रख के एक साइड की प्लेट वाला हमने इसमें कैन कैन अटैच किया है, क्योंकि अम्ब्रेला है तो ये बिल्कुल घुमावदार लगेगा, तो इसलिए मैंने एक साइड प्लेट्स में लगाया है। और जब सीधा अस्तर हम तैयार करते हैं पेटीकोट शेप में, तो हम उस पर 2 साइड में प्लेट लगाकर और उसको तैयार करते हैं कैन कैन को, जिससे भी उसमें अच्छा बाउंस आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ऊपर वाली लेयर है मैंने उसमें इन बूटी को बिल्कुल बराबर रखते हुए प्लेट्स लगाई है, जो क्या मशीन पे मुझसे नहीं लग पा रही है, इसलिए मैंने इसको हाथ की सूई से और इतना गैप रखते हुए कम से कम 2-2 इंच की प्लीट्स बनाते हुए इस वर्क को बिल्कुल एडजस्ट करते हुए मैंने ये हाथ की सिलाई से पहले ये प्लीटेड लगाई है। मेन इसमें प्लीट्स ही है, तो आपको प्लीट्स बहुत सफाई से लगानी है फ्रेंड, जिसके कि बिल्कुल इसकी बराबर शेप आए और जो इसका वर्क है वो बिल्कुल निखर के आए, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की है। अब देखिए मैं इसमें आपको बताती हूँ कि इसमें चेन कैसे अटैच करनी है। ये लहंगे में लगाने वाली चेन ही है। तो देखिए मैं 1 इंच के गैप से मैं इसको लगा रही हूँ, क्योंकि इतना कपड़ा हमारा सिलाई में जाता है। तो 1 इंच की दूरी पर मैं इस चेन को लगा रही हूँ। चेन हमने उल्टी रखी है और मैं डबल बूट से ही लगा रही हूँ, आप चाहें तो सिंगल बूट से लगा सकते हैं। इस चेन की जो बनी हुई होती है किनारी, उसको हम थोड़ा सा हाथ से दबाते हुए इस तरफ करते हुए हम यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। मैं कभी चेन का वीडियो आपको अलग से बताऊंगी, तो आपको इजीली समझ में आएगा। और इसका जो रनर है उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि बराबर आ जाए। ये एक साइड की सिलाई हो गई और दूसरी साइड की सिलाई करने के लिए हम देखिए इस तरीके से लगाएंगे। इसमें भी उसी तरीके से लहंगे के ऊपर 1 इंच गैप पर हमने ये कपड़ा रखा है। पहले आप बराबर नाप लीजिए, नहीं तो चेन की वजह से ऊपर नीचे हो जाएगा। और बस उसी तरीके से हमने यहाँ सिलाई कर दी है। ये देखिए चेन बिल्कुल फिनिशिंग से लगकर तैयार है। अब हम इसमें लगाएंगे ऊपर का बेल्ट या कमर पट्टी या नेफा, जो आप भी आप बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ना तो इसमें कोई सलवटें लेनी है, ना ही हमें इसको खींचना और कम करना है। हमारे पास पहले से कमर बिल्कुल तैयार है, तो मैंने सेंटून और नेट को मिलाकर ऊपर वाला बेल्ट तैयार कर लिया है। अब लहंगा सीधी तरफ से है और उसके पीछे बेल्ट लगाकर हमने सिलाई करनी है, जैसे हम पेटीकोट में करते हैं। और अब देखिए ऊपर की सिलाई में लगा रही हूँ। इसी तरीके से ये पूरा लहंगे का स्कर्ट और ऊपर का बेल्ट हमारे पास तैयार हो गया है। इस सिलाई को भी आप आराम से फिनिशिंग से लगाएं। अब देखिए मैं आपको साइड की जो सिलाइयाँ होती है वो लगाने का तरीका बताती हूँ। तो जहाँ से हमने चेन लगा रखी है वहाँ से कुछ 1 या 2 इंच की ऊपर से हमको ये सिलाई शुरू करनी है। देखिए तो ये पास में जो कपड़ा है ना, यहाँ से हमको शुरू करना है। वहाँ से हम 4-5 इंच की सिलाई तो कंटिन्यू एक साथ लाएंगे तीनों कपड़ों पर। लेकिन अब जो है हमने सेंटून और कॉटन के जो अस्तर को अटैच कर रखा है, उन 2 पर तो मैं एक साथ सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए उन 2 को मैंने एक साथ सिलाई लगी और नेट के कपड़े को थोड़ा साइड में अंदर कर दिया है। इसको हम पूरा अंदर निकालते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये अंदर वाली लेयर तो जुड़ जाएगी और नेट की लेयर अलग से जोड़ेंगे हम। इस तरीके से आप पूरा आराम से इसमें सिलाई लगा लीजिए। दोनों तरफ किनारी का कपड़ा है तो कपड़ा खसकने का इसमें डर नहीं है और इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए जहाँ कैन है वहाँ अच्छे से मजबूत करते हुए इसको सिलाई लगानी है और कॉर्नर की सिलाई भी मजबूत कर देनी है। अब देखिए मैं नेट में आपको सिलाई बताती हूँ। जैसे नेट का कपड़ा हमने यहाँ से अलग निकाल दिया है, तो यहाँ पर आप एक पिन लगा लीजिए और हमें यहाँ तक सिलाई को लाके मिला देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ ये कैन और अस्तर की वजह से बहुत मोटा और वो बहुत हेवी हो रहा है, तो मशीन पे चल नहीं पा रहा है। मैं नीचे से ही इसको शुरू कर रही हूँ। तो नीचे से हमें
जो हमारा बॉर्डर है उसको बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ से मैं सिलाई लगा रही हूँ। वही 1 इंच का गैप मैंने रखा है और इस तरीके से पूरा आराम से आपको सिलाई करनी है, क्योंकि इतनी लेयर लगने के बाद और वो कैन जब इतना हार्ड लगने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है मशीन पे इसको चलाने में। तो मैं आपको बहुत वो आराम से लगाने का बता रही हूँ। अब देखिए आप पूरी 1 इंच की सिलाई ऊपर तक ले आइए और जो हमने नेट यहाँ पे छोड़ रखी है वो सिलाई भी इस तरफ से जो हमने जहाँ तक सुई लगाई ना वहाँ तक लाकर हमें पक्की करके छोड़नी है। ये देखिए अब ये आ गई है और ये वाली जो सिलाई है ये बिल्कुल इस अस्तर के पास से लेकर थोड़ा सा ऊपर ले जाकर हमें ख़त्म करनी है, जिससे कि कोना ना बने। कॉर्नर बनता है तो वो बाहर की तरफ निकलेगा। अब देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं निकलता, ये बिल्कुल सिलाई हो गई है और हमारा लहंगा भी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी सिलाई कैसी लगी है। ये देखिए ये चेन और चेन के नीचे से यहाँ की फिनिशिंग देख लीजिए कि नेट की सिलाई और अस्तर की सबकी सिलाई अच्छे से हो गई। अब नीचे का जो कपड़ा है उसी को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये नेट है ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ भी मैं अलग से लगाऊंगी वो दिखेगा। तो इसलिए मैंने इसी का जो नीचे से 2-3 इंच का जो कपड़ा था उसी को अच्छे से बराबर फोल्ड करके मैंने लगा दिया है। आप चाहें तो लहंगे में फ़ोल्ड करने के लिए जो नेट का कपड़ा था वो यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये बन के ये फाइनल लुक तैयार है।